हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सारे मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। एक बार फिर से सुंदर से मौके के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने ये मौका दिया कि उसकी उपस्थिति में हम आके बैठ सकें। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, खुदावन की इबादत हो हमारे जीवन में। परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं और परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमसे, जैसे हमने गुनाह किए, हमने पाप किए, हमने बहुत सारी चीज़ें की हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने हमारे गुनाहों के अकॉर्डिंग हमसे प्रेम नहीं किया कि हमारे जितने गुनाह हैं उसी के अनुसार परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया हो। नहीं, अगर उसके अनुसार परमेश्वर हमसे प्रेम करे तो हम उस लायक ही नहीं है कि परमेश्वर हमसे प्रेम कर सकें। सो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसकी इबादत करती हूँ कि परमेश्वर महान है। वो हमारे गुनाहों, इतने हम गुनहगार होने के बावजूद उसने हमें चुना, हमें गले से लगाया, हमें माफ़ किया और हमें अपनी रूह से भरा, अपना सहायक दिया कि हम उसकी इबादत कर सके, उसके आगे पीछे हो सके। और वो हमारे आगे पीछे हमें चारों तरफ घेर रखा है कि हम उसकी इबादत कर सकें निरंतर। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज परमेश्वर का प्रेम देखेंगे कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया और कैसा अनोखा अद्भुत प्रेम किया। हम सब ने पढ़ा है वचन, भजन संहिता 103 अध्याय हम सब ने पढ़ा है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। जब इसको पढ़ते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है क्या हम इस काबिल थे कि परमेश्वर हमसे प्रेम करे। हम नहीं थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। इस बात के लिए हम खुदावन का धन्यवाद कर सकें। हमारे साथ निकाल लेंगे भजन संहिता 103 अध्याय, पूरा अध्याय हम आज पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे इस वचन को। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। वचन कहता है, यहाँ पे भजनकार दाऊद कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ भी मुझ में है, जो कुछ मुझ में है, मेरे पास है, वो सब कुछ खुदा को धन्य कहे। क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है जो खुदा के बिना हमारे जीवन में हो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। कि बहुत ही मतलब अच्छा वचन है कि उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हम भूल जाते हैं, हम परमेश्वर के करीब जाते हैं, हमारा काम बन जाता है, हम फिर वापस चले जाते हैं और हम भूल जाते हैं। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को नहीं भूलना। हमें नहीं भूलना है परमेश्वर के किसी भी उपकार को जो परमेश्वर ने हमारे साथ किया है। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे मतलब हमारी सोच से परे है। हमारे ऊपर हम जितना सोच भी नहीं सकते उससे कई गुना परमेश्वर का अनुग्रह और प्रेम हमारे साथ रहता है। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। परमेश्वर है जो हमारे सारे अधर्मों को क्षमा करता है, हमारे सारे रोगों को चंगा करता है और हमें एक नया जीवन देता है, अद्भुत जीवन देता है जो हम उसके पीछे चल सकें। उसके बाद हम चौथी आयत पढ़ेंगे। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया, करुणा और दया का मुकुट बांधता है। परमेश्वर हमारे सिर पर हमें नाश होने से बचाता है। परमेश्वर बहुत महान है। हम नाश होने के लायक थे, नाश होने जा रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने हमारे हाथ को पकड़ा, अपने धर्माई दाहिने हाथ से पकड़ा और हमारे हाथ को पकड़ा और संभाला और थामा, अपने पीछे चलाया और अपना अद्भुत प्रेम दिखाया। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है। क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारी लालसाएं बहुत होती हैं और जब हम अपनी लालसाओं में फंसते हैं तो बुराई की तरफ जाते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार जब चलते हैं। वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थ मीन्स जो हमारे लिए भले हैं, हमारे जीवन के लिए भले हैं, हमारे शरीर के लिए भले हैं, हमारे परिवार के लिए भले, हमें हमारी आत्मिक उन्नति के लिए भले हैं। वो हमें पदार्थों से हमें तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाए, जिससे हर मनुष्य की जवानी जो है उकाब की तरह नहीं होती जाए। क्योंकि
बहुत सारी अभिलाषाएं, बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी लालसाएं होती हैं जब हम इनमें फंस जाते हैं। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। सारे पिसे हुए लोगों की प्रार्थनाओं सुनता है। जब हम निराश मन होते हैं तो परमेश्वर के समीप जाते हैं, हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। परमेश्वर से कहते हैं हमें गले से लगाइए, परमेश्वर हमें गले से लगाते हैं। ये हमारा एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। जब हम टूटे हुए होते हैं, हमें किसी से ठेस लगी होती है, हमें तकलीफ़ हुई होती है, तो जब हम जाते हैं परमेश्वर के समीप तो परमेश्वर हमें बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करते हैं परमेश्वर हमसे, और उस प्रेम के द्वारा हम परमेश्वर के करीब जाते हैं। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। मूसा जो परमेश्वर की योजना के अनुसार वो 40 साल भेड़ों को चराया, उसके बाद परमेश्वर ने उसको उन 40 सालों में परमेश्वर ने उसे तैयार किया, मूसा को तैयार किया, और क्योंकि मूसा के द्वारा ही इज़राइलियों को मिस्र से छुड़ाना था, तो पहले तो उनको तैयार करना था ना, एक चरवाहा बनाना था। इसलिए उसने मूसा को अपनी गति और इज़राइलियों पर अपने काम प्रकट किए। इज़राइलियों पर परमेश्वर ने अपने नए नए काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है। ये सच में परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है और विलम्ब से कोप करने वाला। परमेश्वर इतनी जल्दी क्रोध नहीं करता है, लेकिन जब करता है, जब हम उसे बार बार तकलीफ़ देते रहते हैं, हम उसके पीछे चलते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर चलते हैं, फिर छोड़ देते हैं, तो परमेश्वर का क्रोध भी हम पे भड़कता है। क्योंकि जब परमेश्वर किसी को चुनता है और वो जब भटकता है तो उसे सीधा करना जानता है। परमेश्वर हमें सीधा करना भी जानता है। वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। परमेश्वर इतना प्रेम करता है कि उसका जो क्रोध होता है वो सदा के लिए भड़का नहीं रहता है। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। परमेश्वर जो है अपने पापों का, हमारे जो पाप हैं उनके अनुसार हमसे प्रेम नहीं किया है। अगर उनके अनुसार हमसे प्रेम करता तो हम इस लायक ही नहीं थे कि हम उसके अनुग्रह में बैठ सकें, उसके प्रेम में बैठ सकें, खुदावन की इबादत में बैठ सकें। हम इस काबिल नहीं थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम हमारे साथ रहा और हम सब खुदावन की महिमा में बढ़ सकें। परमेश्वर हमसे अद्भुत प्रेम करता है। परमेश्वर हमसे अद्भुत प्रेम करता है। इस प्रेम में परमेश्वर के हम कुछ कह ही नहीं सकते कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। बहुत प्रेम करता है। हमारे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर जब हमसे इतना प्रेम करता है तो हमारा भी काम है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें, उसके किसी भी उपकारों को ना भूलें, उसको निरंतर धन्यवाद करें, क्योंकि उसने हमसे ऐसा प्रेम नहीं किया जो वो हमें छोड़ दे, एक बार निकाले फिर छोड़ दे। ऐसा उसने हमसे प्रेम नहीं किया। परमेश्वर ने निरंतर जीवन के लिए हमसे प्रेम किया। 10 वचन पढ़ेंगे। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। ऐसा कुछ भी परमेश्वर ने नहीं कहा, ऐसा कुछ भी परमेश्वर ने नहीं कहा और ना ही किया कि वो हमारे गुनाहों के अनुसार हमसे प्रेम करता। अगर हमारे गुनाहों के अनुसार परमेश्वर हमसे प्रेम करता तो मेरे प्यारे भी भाई बहनों, हम अपने आप को जांचे, क्या इस काबिल हैं हम कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पे किया जाए, परमेश्वर का प्रेम हम पे उड़ेला जाए, परमेश्वर की दया हम पे की जाए? क्या हमने कुछ ऐसे काम किए हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करे? क्या हमने ऐसे कुछ काम किए हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पे रहे? नहीं किए हैं। परमेश्वर अद्भुत प्रेम करता है। परमेश्वर निरंतर हमसे प्रेम करता है। वो प्रेम करना नहीं छोड़ता है, हम छोड़ देते हैं, परमेश्वर नहीं छोड़ता है हमें। परमेश्वर हमें निरंतर प्रेम रखता है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ निरंतर रहता है। परमेश्वर की दया हमारे साथ रहती है। अगर उसकी दया ना हो तो हम इस जगह पे ना हो,
हम सब इस जगह पे ना हो हमारे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का अनुग्रह जो है हम पे, उसको हम जांचें परखें कि हम परमेश्वर जैसे अनुग्रह हम पे करता है, क्या हम परमेश्वर से प्रेम उतना कर पा रहे हैं? परमेश्वर ने तो प्रेम दिखाया कलवरी क्रूस पे, पिता ने पुत्र भेज के प्रेम दिखाया, और पुत्र ने कलवरी क्रूस पे हम पापियों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए कलवरी क्रूस पे अपना लहू बहाया, अपने प्राण दिए, फिर तीसरे दिन जी भी उठा। उसने अपना प्रेम दिखाया। हमें भी अपना प्रेम दिखाना है परमेश्वर को। सो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और आगे के जो वचन है वो हम कल देखेंगे। छोटी सी प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। सर्वशक्तिमान खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर से वचनों के लिए परमेश्वर पिता। हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, और जो कुछ भी मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य के, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, मदद कीजिए, सहायता कीजिए कि हम आपके किसी भी उपकार को ना भूलने पाए परमेश्वर पिता। और प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन परमेश्वर पिता, मदद करिए, सहायता कीजिए, आपका अनुग्रह हमारे संग रहे, आपकी ब्लेसिंग हमारे संग रहे परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ, सारा आदर महिमा आपको देती हूँ परमेश्वर पिता। हम अपने आप को जांचें परखें, और परमेश्वर पिता प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जन आपकी इबादत करने पाए। सारा आदर महिमा इज्जत जलाल आपको देती हूँ। इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। सारे मसीह भाई बहनों को जय मसीह की।